So, welcome everyone, Namaste, and we would like to welcome you to this orientation program called The Right Brain. Now, before I talk about this program, इस program के बारे में बात करने से पहले, I would like to share a little bit about the history of this program. So basically, मेरा नाम आयुष जैन है and I am a pranic healer. एंड मैं बहुत सालों से मेडिटेशन कर रहा हूँ. इट्स बीन 15 years मेरे को मेडिटेशन करते हुए. एंड मैंने जब प्राणिक हीलिंग का कोर्स ज्वाइन किया था, सो आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज. सो मैं बॉम्बे पढ़ाई करने गया था, फर्स्ट ईयर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था. एंड उस समय मैंने अपना प्राणिक हीलिंग का कोर्स शुरू किया. दैट इज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ मेडिटेशन, अंडरस्टैंडिंग कर्मा क्या होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग क्या होता है, उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना क्यों जरूरी है. क्योंकि उस एज में मेरे को ये नॉलेज मिला था, सो उसका एक इम्पैक्ट मेरे को दिखा अपने लाइफ में. जब आपको कर्मा, कैरेक्टर बिल्डिंग, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये सब का एक नॉलेज एंड अवेयरनेस होता है, तो आपके सोचने के तरीके में एक चेंज आता है. आप जो अपना डिसीजंस लेते हो उसमें बहुत परिवर्तन आता है. सो जब भी हम लोगों से मिलते थे तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि तुम बहुत लकी हो कि तुमको कम एज में ये नॉलेज मिल गया है. हम लोग तो अपना बहुत सारा गड़बड़ कर लिए हैं और अब हम लोग को अपने गड़बड़ को सुधारना पड़ रहा है. तुमको कम एज में ये नॉलेज मिल गया तो यू आर वेरी लकी. एंड एक्चुअली मेरे को खुद लगता था कि आई एम वेरी लकी टू गेट दिस नॉलेज एट दैट एज, क्योंकि ये नॉलेज जनरली हम लोग को स्कूल्स में नहीं मिलता है. स्कूल हमें बहुत पढ़ाई पढ़ाई सिखाते हैं, ये नॉलेज जनरली स्कूल्स में नहीं मिलता है. घर वाले सिखाना चाहते हैं लेकिन हम घर वालों का जनरली सुनते नहीं हैं, टू बी वेरी फ्रैंक. सो आपके अगर बच्चे हैं तो आप ये समझ पाएंगे, आप भी बच्चे जब थे तो आप अपने चाइल्डहुड को भी याद करेंगे. तो जब पेरेंट्स से ये मॉरल साइंस या ज्ञान आता है तो कितनी बार हम लोग उतने रिसेप्टिव नहीं होते हैं, उतने रिसीविंग नहीं होते हैं. सो ये नॉलेज जो हमको मिला उस समय, सो मेरे को लगा कि दिस नॉलेज शुड गो टू मोर एंड मोर यंगस्टर्स. जितने यंग एज में ये नॉलेज लोगों को मिलेगा, सो उतना ये अच्छा होगा. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे दिमाग में थॉट आया कि 17 years भी क्यों, जब एक इंसान का दिमाग डेवलप होना स्टार्ट होता है, विच इज जनरली द एज ऑफ 10 years. सो अगर ये स्कूल में इसको पढ़ाने लग जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि जब तक एक इंसान लेट्स से 9th या 10th क्लास में आता है, जब उसको एक बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर है, फ्यूचर स्टडीज का प्रेशर आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर आता है, उसके पहले एक इंसान रेडी हो जाए इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए. क्योंकि हम बच्चों का दिमाग तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार हम लोग बच्चों का एक इमोशनल डेवलपमेंट उतना नहीं कर पा रहे हैं. सो तब से मेरे दिमाग में एक था कि एक प्रोग्राम हम लोग को लॉन्च करना चाहिए विच इज फॉर चिल्ड्रन. क्योंकि आप प्राणिक हीलिंग सीख सकते हैं आफ्टर द एज ऑफ 16 years. सो 16 साल के बाद में आप ये सीख सकते हैं. लेकिन बहुत सारे बच्चों में आज के दिन में जिज्ञासा है, दे हैव अ लॉट ऑफ इंक्विजिटिवनेस, दे हैव अ लॉट ऑफ डिजायर कि उन लोग ये सब चीज के बारे में जाने, बट उनके पास में कोई सोल्यूशन नहीं है. सो देन आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स. So I started reading some books and I would like to show some books to you. So I started first with this book called Education in the New Age. Education in the New Age. कि आज के दिन में हम लोग को education कैसे देना चाहिए. Now in this book I found out a lot of information कि हमारा जो current education system है, with all due respect, but it is बहुत हद तक एक mind को रटवाता है. एक आंसर रट करके जाओ, वो आंसर लिखो तो तुमको मार्क्स अच्छा मिल जाएगा. बट एक जो थिंकिंग कैपेसिटी होता है, एक इंसान के सोचने का जो एक एबिलिटी होता है, उसको कितनी बार हमारा एजुकेशन सिस्टम कर्व करता है. सो दिस इज वन बुक विच आई रेड. अनदर बुक विच आई रेड वॉज फ्रॉम इंटेलेक्ट टू इंट्यूशन. इंटेलेक्ट टू इंट्यूशन. इन दिस बुक इट टॉक्स अबाउट कि कैसे आप अपने दिमाग से ऊपर इंट्यूशन के फैकल्टी को डेवलप कर सकते हैं एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग इंट्यूशन. सो ये सब बुक समझ इसलिए बता रहे क्योंकि आगे के स्लाइड्स में आपको इसका रेफरेंस समझ में आएगा. अनदर बुक विच आई रेड वॉज आवर रिलेशन टू चिल्ड्रन. व्हाट रिलेशनशिप शुड वी हैव विद द चिल्ड्रन, उनके साइकी को समझना. सो दिस इज अनदर बुक. And next book is Education, Science and Spirituality. So हमारा education system
साइंस और स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन को कैसे आप कंबाइन कर सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द बुक्स व्हिच वी रेड एंड देन वी स्टार्टेड सेइंग दैट लेट्स कम आउट विद अ प्रोग्राम. एक प्रोग्राम के साथ में हम लोग बाहर आते हैं जिससे हम लोग 10 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन लोगों को ये नॉलेज हम लोग दे सकें ताकि उन लोग अपने लाइफ के चैलेंजेस को एंड फ्यूचर में जो चैलेंजेस आने वाले हैं, अभी चैलेंजेस भले ही नहीं हो, बट लेट्स से वी आर नॉट प्रिपेयरिंग आवर चिल्ड्रन फॉर टुडेज एज. हम लोग बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं फ्यूचर के लिए. एंड क्या फ्यूचर में चैलेंजेस आते हैं? एनीवन इन दिस रूम जो बोल सकते हैं कि उनके लाइफ में कोई भी चैलेंज आज तक नहीं आया है? एनीवन जिनके लाइफ में कभी कोई चैलेंज नहीं आया है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है? अगर कोई ऐसा होगा तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक सेशन हम लोग सबके लिए प्लान करिए और हमको बताइए कि आप कैसे इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. चैलेंजेस लाइफ में आएगा, हम लोग को सीखना है कि उस चैलेंजेस को हम लोग कैसे डील करें, कैसे टैकल करें, कैसे हैंडल करें. नाउ सिमिलरली ये एनर्जी, ये लेसन हमको अपने नेक्स्ट जनरेशन, अपने बच्चों को भी सिखाना जरूरी है. सो केवल मार्क्स लाना, केवल पढ़ाई करना, केवल चीजों को याद रखना काफी नहीं है. चैलेंजेस को हैंडल करना, इमोशंस को हैंडल करना, एंगर को हैंडल करना, ये सब आना भी बहुत जरूरी है एक सफल जिंदगी पाने के लिए. अदरवाइज बहुत सारे लोग को हम लोग देखते हैं जो दिमाग के बहुत तेज हैं, यस, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है. दिमाग के बहुत तेज हैं लेकिन उनका लोगों के साथ में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, जिसके कारण से उनका कोई भी काम टिकता नहीं है, उनके साथ कोई काम करना चाहता नहीं है. एज अ रिजल्ट वो लाइफ में फेलियर है. बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे जो स्कूल में हम लोग को लगता था अरे ये तो बहुत बड़ा इंसान बनेगा क्योंकि क्लास में टॉपर था, लेकिन आज के दिन वो क्या कर रहे हैं? प्रोबेबली वी डू नॉट नो. और बहुत सारे लोग हैं जो एकदम फेलियर्स थे, आज के दिन में वो क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग रियली वेरी गुड. So education is just one of the parameters. So in the right brain, we will be giving some sessions to the children जिससे उन लोग के और भी parameters develop हो. So I would like to share some slides with you and share this program which we have designed for children. Okay, just give me 1 minute. Can you see my slides? Now, ये प्रोग्राम का नाम क्या है? The name of this program is The Right Brain. And ये नाम क्यों रखे हम लोग The Right Brain? ये आपको आगे के स्लाइड्स में मालूम चलेगा. The tagline of this program is Empowering Young Minds, Enriching Hearts. So जो माइंड है उसको एम्पावर करना एंड उन लोगों के माइंड के साथ में उनके हार्ट को भी डेवलप करना. केवल माइंड को डेवलप करना काफी नहीं है, हार्ट को डेवलप करना भी जरूरी है. इनफैक्ट वी बिलीव इन बैलेंसिंग द माइंड एंड द हार्ट. सो माइंड एंड हार्ट को बैलेंस करना चाहिए. एक्सेसिव अगर दिमाग लगाने लगेगा इंसान तो भी प्रॉब्लम है, अगर एक्सेसिव दिल लगाएगा तो भी प्रॉब्लम है. बैलेंस ऑफ माइंड एंड हार्ट इज इंपॉर्टेंट. ना ये जो थ्योरी है लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन का, दिस थ्योरी एक्चुअली केम फ्रॉम अ नोबेल प्राइज विनर कॉल्ड रॉजर डब्ल्यू स्पेरी. सो रॉजर डब्ल्यू स्पेरी करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन के थ्योरी को 1960 में पहली बार एक रिसर्च के दौरान लोगों के साथ में शेयर किया था. एंड द साइंटिस्ट रॉजर डब्ल्यू स्पेरी इज ऑल्सो अ नोबेल प्राइज विनर. अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपेरिमेंट, इनका रिसर्च क्या चीज पे था? सो इनका कहना है कि आप ब्रेन के एक्टिविटीज को मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन. सो हमारा ब्रेन जो है वो ब्रेन अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है. सो आवर ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शंस. नाउ द ब्रेन कैन बी मेजरली डिवाइडेड इनटू लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन. एक इंसान का जो लेफ्ट ब्रेन का जो फंक्शंस होता है, सो लेफ्ट ब्रेन में देयर आर वेरियस पार्ट्स. सो लेफ्ट ब्रेन में मेजरली कुछ फंक्शंस होते हैं एंड राइट ब्रेन में मेजरली कुछ फंक्शंस होते हैं. सो लेट अस ट्राई टू सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द लेफ्ट ब्रेन
एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द राइट ब्रेन. सो लेफ्ट ब्रेन के जो फंक्शंस है, हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो एनालिटिकल थॉट, एनालिसिस बहुत अच्छा से करता है. मतलब चीजों को परखना, चीजों को जज करना, चीजों को एनालाइज करना, ये चीज लेफ्ट ब्रेन में बहुत स्ट्रांग होता है. डिटेल्ड ओरिएंटेड परसेप्शन, मतलब किसी चीज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकालना, सो एनालाइज करना, डिटेल्ड में सोचना, ये सब लेफ्ट ब्रेन का काम होता है. लेफ्ट ब्रेन के कुछ सब्जेक्ट्स का अगर हम लोग बात करें तो मैथ्स, साइंस, जिसमें फॉर्मूलाज होता है, पीरियोडिक टेबल याद करना है, इंफॉर्मेशन है, ये सब कौन से ब्रेन से रिलेटेड होता है? लेफ्ट ब्रेन से. जब भी एक लॉजिक, कोई भी चीज का आप लॉजिक अगर जानना चाहते हैं तो लॉजिकल थिंकिंग कहां से आता है? लेफ्ट ब्रेन से आता है. ओके, सो लेफ्ट ब्रेन इज अबाउट लॉजिक एनालिसिस. ऑन द अदर हैंड राइट ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? राइट ब्रेन का फंक्शन होता है इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन. ओके, लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो माइंड रिलेटेड ज्यादा है, राइट ब्रेन जो होता है वो इमोशंस या हार्ट रिलेटेड ज्यादा है. ओके, राइट ब्रेन का जो फंक्शन होता है, उसका फंक्शन होता है टू इंट्यूशन का जो फैकल्टी होता है वो राइट ब्रेन के फंक्शन से आता है. सो अगर हम लोग मेजरली लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन के फंक्शंस को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो जहां पर आप बहुत ज्यादा चीजों को परखते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं, तो वो आता है लेफ्ट ब्रेन से. जब आप चीजों को एक लेट गो करते हैं, ऊपरी ऊपरी वे में देखते हैं, तो वो एनर्जी कहां से आता है? राइट ब्रेन से. इंट्यूशन का एनर्जी कौन से ब्रेन से आएगा? राइट ब्रेन से आएगा. ओके, सो बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर, लैंग्वेज, सो आपका हिंदी, इंग्लिश, ये सब कौन से ब्रेन का एक्टिविटीज हो गए? राइट ब्रेन के. आर्ट, क्राफ्ट, ड्राइंग, कलर्स, ये सब कौन से ब्रेन के एक्टिविटीज हो गए? राइट ब्रेन के एक्टिविटीज हो गए. ओके, सो ये सब जो क्रिएटिव एस्पेक्ट होते हैं, ये कौन से ब्रेन के एक्टिविटी होते हैं? राइट ब्रेन के. जितने भी लॉजिकल चीजों को याद रखना, 10 वर्ड बोले हैं, ये 10 वर्ड को मेमोराइज करना, ये कौन सा ब्रेन का एक्टिविटी हुआ? लेफ्ट ब्रेन का एक्टिविटी हुआ. हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे बच्चों का जो एक्टिविटीज है, सो मैक्सिमम एक्टिविटीज जो है उससे बच्चों का कौन सा ब्रेन डेवलप होता है? लेफ्ट ब्रेन. So if you see, the left brain is developed a lot. So left brain होता है analyzing, judgment. So आगे जाकर के प्रॉब्लम क्या आता है? आप रिश्तों को इतना ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि लॉजिकल ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, राइट ब्रेन के साथ में बैलेंस नहीं हो पा रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग द रिपरकशन? यस. सो लेफ्ट ब्रेन अगर बहुत एक्टिव है तो इंसान इंटेलिजेंट है, लेकिन कितनी बार होता है कि ये इंटेलिजेंट इंसान जो है ये अपने लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं. इनका दिमाग इतना तेज है कि पूरा टाइम इनका दिमाग चले जा रहा है. एज अ रिजल्ट ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम हो रहा है. एज अ रिजल्ट इंसान अपने दिमाग को शांत करना नहीं जान रहा है. और ये सब एक्टिविटीज कौन सा ब्रेन करता है? राइट ब्रेन एक्टिविटी करता है. सो लाइफ में क्या होना चाहिए? दिखाइए ना. यस. सो लाइफ में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए. आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का एनर्जी बैलेंस होना चाहिए. लेकिन हमारा एक्टिविटीज के कारण कौन सा ब्रेन का एनर्जी ज्यादा होता है? लेफ्ट ब्रेन का एनर्जी ज्यादा होता है. राइट ब्रेन का एनर्जी उतना डेवलप्ड नहीं हो पाता है, जिसके कारण लाइफ भी डिसबैलेंस होता है. दिमाग आज के दिन में बहुत सारे लोगों के पास में है, लेकिन इमोशंस को हैंडल करना नहीं आता है, थॉट्स को हैंडल करना नहीं आता है, गुस्सा को हैंडल करना नहीं आता है. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दिस प्रोग्राम? नाउ इन दिस प्रोग्राम वी विल बी टीचिंग these things to the children. Now before I go ahead, I would like to share a quote of Albert Einstein. Now Albert Einstein ने एक बहुत अच्छा quote कहा है, and Albert Einstein says the intuitive mind is a sacred gift
and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. So यहाँ एल्बर्ट आइंस्टाइन, द फेमस साइंटिस्ट, जो हम लोग कभी कभी मजाक में बोलते हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चों को किसके जैसे बनाना चाहते हैं, तो आइंस्टाइन जैसा बनाना चाहते हैं. बट आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि हमारा जो इंट्यूशन होता है, इंट्यूशन एक बहुत ही सेक्रेड, एक होली गिफ्ट है. और हमारा जो ये रैशनल लॉजिकल माइंड होता है, ये एक फेथफुल सर्वेंट, एक नौकर की तरह है. और अनफॉर्चुनेटली हम लोग ने एक ऐसा सोसाइटी बनाया है जिसमें ये लॉजिकल सर्वेंट जो है, इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है और हम लोग इस इंट्यूशन के फैकल्टी को भूल गए हैं. सो आज के दिन में बच्चों को भी देखेंगे तो हम लोग बच्चों का दिमाग, रटने का कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी बहुत इंक्रीज करना चाह रहे हैं, बट ये लॉजिकल माइंड है, ये तो एक नौकर की तरह है. मेन गिफ्ट क्या है? हमारा इंट्यूशन इज द मेन गिफ्ट. बट वी हैव फॉरगॉटन दिस इंट्यूशन. दिस इंट्यूशन इज नॉट टॉट इन स्कूल्स. जनरली द स्कूल्स टीच द लॉजिकल पार्ट. यस, हम लोग क्या करना चाहते हैं? इन द राइट ब्रेन वी वांट टू बैलेंस द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. सो जब लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन दोनों डेवलप होगा तो बच्चों का ग्रोथ बेटर होगा. सो इन दिस प्रोग्राम वी विल बी एम्फसाइजिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ द राइट ब्रेन, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन का डेवलपमेंट ऑलरेडी स्कूल्स के थ्रू हो रहा है. जब लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों डेवलप होंगे तब बच्चों का ग्रोथ और फास्ट हो सकता है. सो व्हाट इज आवर मिशन? The mission of this program at the Right Brain, we believe in nurturing creativity, imagination, and critical thinking skills in young minds. This program is designed for children between 10 to 14 years. So 10 से 14 साल के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है एंड इससे उनके राइट ब्रेन का डेवलपमेंट होगा. इस प्रोग्राम में आपके बच्चे वेरियस बेनिफिट सीखेंगे. सम ऑफ द सेशंस which we will be teaching in this program will be, your children will be learning on topics like gratitude. Okay, so to be grateful so that they do not take things for granted. So आज के दिन में आजकल families हो गए हैं छोटे. yes, so बच्चों को मिलता है बहुत सारा चीज आसानी से. so बहुत बार उन लोग चीजों को taken for granted लेने लग गए हैं. बहुत सारे फैमिलीज में देयर इज ओनली वन चाइल्ड और टू चाइल्ड, सो अ लॉट ऑफ अटेंशन गोज ऑन दैट चाइल्ड एंड उन लोग चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं. सो टीचिंग देम ग्रैटिट्यूड इज अ वेरी गुड एक्टिविटी. ओके, so will it be an online session? This will be, yes, so we are starting one offline session which will be in Ranchi. We are also starting online session. So हम लोग एक ऑनलाइन बैच शुरू कर रहे हैं. जो हमारे बाहर से पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन किए हैं उन लोगों के लिए ऑनलाइन बैच रहेगा एंड जो रांची के जो लोग हैं उन लोगों के लिए एक ऑफलाइन बैच भी रहेगा. सो विल डिस्कस दैट एट द एंड ऑफ दिस टॉक. Just give me 5 minutes. Let's cover the topics and then we will discuss about the schedule. We'll be teaching the children gratitude. The second topic which we'll be teaching is, we'll be teaching them the concept of energy. So बच्चे एनर्जी फील करेंगे, एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि उनको जब डर लगता है, गुस्सा आता है, तो ये सब भी क्या है? एक एनर्जी है और इस एनर्जी को वो बच्चे हैंडल करना सीखेंगे. They will learn some meditation skills जिसको करके वो अपने राइट ब्रेन, अपने इंट्यूशन के फैकल्टी को और डेवलप कर सकते हैं. साथ ही साथ they will learn and practice सुपर ब्रेन योगा. सुपर ब्रेन योगा एक बहुत पावरफुल एंड इफेक्टिव टेक्निक होता है लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन के एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए. ये मास्टर चिवाकोक सुई बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हुए सुपर ब्रेन योगा में इन यूएस जिससे बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर हुआ है. सो ये प्रोग्राम में हम लोग ये सुपर ब्रेन योगा सिखाएंगे. The children will learn how to manage some of their emotions. For example, anger management. Now we went to a school. अभी हम लोग एक स्कूल में गए थे एंड वो स्कूल में हम लोग ने पूछा, क्लास 6th and 5th के बच्चे थे. सो करीब 50-60 बच्चे थे और हम लोग ने पूछा कि कितने बच्चों को गुस्सा आता है. 80 to 85% of the kids raised their hand and they said कि हम लोगों को गुस्सा का प्रॉब्लम है.
सो हम एक जन से पूछे कितना टाइम से गुस्सा आता है, तो एक जन बोलता है कि जब से हमको याद है तब से हमको हमेशा अपने आप को गुस्सा ही करते हुए हम अपने आप को याद किए हैं। तो सोचिए एक 6 क्लास का बच्चा के अंदर इतना एंगर है। यस, उन लोग को एंगर मैनेजमेंट स्किल्स जानना जरूरी है। हम लोग को लगता है बच्चा है, इसको क्या चीज का गुस्सा है। पॉइंट ये नहीं है कि क्या चीज का गुस्सा है, बट गुस्सा है तो उसको हैंडल करना आना चाहिए, स्ट्रेस को हैंडल करना आना चाहिए। Now, unfortunately, because of the pressure or whatever reasons, we keep on hearing children going into depression, बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाना, या कुछ बच्चे डैमेजिंग हो जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी होने लगते हैं अगर उनका पढ़ाई में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो तो। ये प्रेशर को हैंडल कैसे करते हैं, ये इमोशंस को हैंडल कैसे करते हैं, ये बच्चे सीखेंगे इन दिस प्रोग्राम। In this program, they will also learn some topics. Okay. So they will learn topics like power of thoughts. जो हम लोग सोचते हैं उसका क्या पावर होता है। सो बच्चों को हम लोग प्रैक्टिकल वे में, फन वे में ये सिखाएंगे, एंड हम लोग उनको बताएंगे कि उनका थॉट के पावर के को आप वो कैसे यूज कर सकते हैं। सो वी विल एक्चुअली हैव अ सेशन ऑन मेकिंग अ विजन बोर्ड। सो हम लोग बच्चों से एक विजन बोर्ड बनवाएंगे, एंड दे विल मेक देयर ओन विजन बोर्ड, एंड देन दे विल think about the vision board. They will send positive thoughts to those vision board, those targets, so the children will learn of how to make productive use of their thoughts, कि उनके thoughts कितने important होते हैं। Some more topics which the children will learn will be intuition. So जैसा हम बार बार कह रहे हैं, the faculty of intuition is very important. So जितने भी scientists होते हैं, जितने भी discoveries होते हैं, वो सब intuition के कारण होते हैं। जितने leaders होते हैं, वो उनका intuition बहुत developed होता है। जो लोग फॉलोअर्स होते हैं उनका माइंड डेवलप्ड होता है। सो लाइक फॉर एग्जांपल, एक होता है वर्कर कैटेगरी और एक होता है मालिक कैटेगरी। सो जो मालिक कैटेगरी होता है ना, उसका इंट्यूशन डेवलप्ड होना बहुत जरूरी है। जो वर्कर कैटेगरी होता है, जिसको रोज एक ही काम करना है, उसका माइंड डेवलप हो तो भी चलेगा। सो हम अपने बच्चों का केवल माइंड नहीं, हम अपने बच्चों का माइंड के साथ साथ इंट्यूशन भी डेवलप कराना चाहते हैं। सो वी विल टीच देम इंट्यूशन डेवलपमेंट एक्सरसाइजेस। We will teach them visualization techniques, कि कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। क्योंकि जब एक बच्चा बार बार चीजों को विजुअलाइज करता है इन अ प्रॉपर वे, इन अ ट्रेन्ड वे, तो उसके राइट ब्रेन में फंक्शंस होते हैं, द राइट ब्रेन स्टार्ट्स डेवलपिंग। सो उससे उनका राइट ब्रेन डेवलप होगा और लेफ्ट राइट ब्रेन बैलेंस होकर के उस इंसान को ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। We will also teach them on how to become better human being through the knowledge of law of karma and character building. So सोचिए आपके बच्चे 10 से 14 साल की उम्र में लॉ ऑफ कर्मा सीख रहे हैं। वो सीख रहे हैं कि लविंग काइंडनेस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, दान देने का इंपॉर्टेंस क्या होता है। आई रिमेम्बर ये प्रोग्राम हम लोग एक बार और भी लॉन्च कर चुके हैं, एंड there was this girl, she came and she saw her mother and father fighting for some reason. Yes, so couples में होते रहता है, तो वो फाइट कर रहे थे, and the daughter, she started blessing। तो वो बोली कि हम अपने पेरेंट्स को ब्लेस करते हैं, इनको लव एनर्जी से ब्लेस करते हैं। और वो जब वो डॉटर को देखी कि वो ब्लेस कर रही है, द मदर मेल्टेड, वो मदर का सारा गुस्सा खत्म हो गया। बोली कि आज 10 साल 12 साल की ये जो बेटी है, इसमें इतना मेच्योरिटी आ गया कि कहीं गुस्सा को देखे तो वो सीधे ब्लेस करे और रिएक्ट नहीं करे। ये अपने आप में कितना मेजर लाइफ लेसन है, जिसको सीखने से बच्चा का पूरा फ्यूचर एक चेंज हो सकता है। सो ये सब कुछ प्रोग्राम्स हम लोग सेशंस के द्वारा देंगे। ये हमारे जो सेशंस रहेंगे, ये 1 घंटा का सेशन रहेगा, एंड इसका फ्रीक्वेंसी रहेगा once in a week. So basically this session will happen once in a week for 60 minutes. हर वीक एक एक सेशन लेंगे। तो इस ढंग से हम लोग एक 3 महीने का प्रोग्राम बनाए हैं, जिसमें 12 सेशंस हम लोग लेंगे, एंड 12 सेशंस के थ्रू ये एक्टिविटीज हम लोग बच्चों से कराएंगे। नाउ ये जो सेशंस रहेंगे, the sessions will also have activity sheets. All the sessions will also have homework, ताकि बच्चों ये हम लोग को समझ में आए कि बच्चे कितना समझ पा रहे हैं और खुद से कितना प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। तो हम लोग वेरियस एक्टिविटी शीट्स एंड होमवर्क्स के थ्रू इसको मॉनिटर
करेंगे. So this is in short of what the right brain is. So we are launching this in the month of April. So we are very happy to launch this in Ranchi. So अगर आप रांची से हैं and अगर आप के बच्चे 10 to 14 years के बीच में हैं, या फिर अगर आप किसी को जानते हैं जिनके बच्चे 10 to 14 years के बीच में हैं, तो you can inform them about this program. एंड ये वीडियो को हमने रिकॉर्ड किया है. वी विल शेयर दिस वीडियो on YouTube. You can also share this link with interested parents so that they can come to know about this program. Online sessions के लिए we will be sending a link to you. You can, if you are interested, आप उसमें fill कर दीजिए. We will be sharing the details of the date and time and the other details in a short while कि online session का exact time and date क्या रहेगा. So वो हम लोग share कर देंगे, but we will be starting a online batch and a offline batch. Yes. So what do you think? What do you think about this program? Superb idea. बहुत अच्छे. Yes. Yes, good. So it'll be a good change. So do you think that our kids need it? आज के दिन में इसकी जरूरत है? Yes, sir. Yes. Yes. So आज के दिन में इसका बहुत ज़रूरत है. Yes, and आगे जाकर के एक better society अगर बनाना है, एक better future बनाना है, तो जितना हम लोग कम एज में ये knowledge को अपने बच्चों को दे पाएंगे, तो उतना उनका जो एक future जो है उतना strong हो पाएगा, उतना strong foundation उनका रहेगा, उनका सोच, उनका character building, उनका कर्मा का knowledge will be very strong, which will help them in their entire life ahead. Yes, I would also like to invite the other team members. If you have any questions, we can answer that. Okay. Yes, अगर आयुष भाई अगर ऑनलाइन सेशन ऑफलाइन मिस हो जाता है तो उस टाइम उस वीक ऑफलाइन अटेंड कर सकते हैं क्या बच्चे? अगर ऑफलाइन में हो जाता है तो यस, वो टॉपिक ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं. थैंक यू. So offline classes संडे को रखें क्योंकि थर्सडे वेरी मतलब 4 o'clock के बाद तो बच्चे स्कूल से पहुंचेंगे. अच्छा. सो संडे को अगर हम लोग सैटरडे या संडे को इवनिंग में रखें तो चलेगा क्या? लाइक 5 o'clock या 5:30? So Sunday anytime. Sunday anytime is good. Yes sir. ठीक है. So we can probably try सैटरडे को इवनिंग में हम लोग रख सकते हैं probably. Okay sir. सैटरडे या संडे कौन सा बेटर रहेगा अनुपमा? So Sunday संडे बेटर. अगर नहीं पॉसिबल होगा तो फिर सैटरडे एक्चुअली एबेकस क्लासेस रहते हैं तो सब मे बी मतलब उसको मैं एडजस्ट करवा सकती हूँ, लेकिन अगर संडे हो गया तो इट्स बेटर, नहीं तो फिर सैटरडे भी चले. अंडरस्टूड. ओके सर. ठीक है. यस सुजाता मैम. ओके, आपको एक बार म्यूट. यस. She is unable to unmute herself actually. अच्छा. So you can ask a question on message only, Sujata ji. एक सेकंड. Can we? Sunday is family day. Probably Saturday is then a good idea. Sujata ji, I don't think so. हम लोग का ऑप्शन नहीं दिखा रहा ना अंकिता म्यूट करने का? नहीं, the option is not coming. I had asked her to unmute herself. वो भी नहीं हो रहा है. Sujata ji, you can ask your question. What about so she is writing, how about summer camp? Yes, a great idea. In fact, that is also in our agenda. We can make it like a 3-day, 4-day summer camp kind of a thing also. बट एक जो कंसिस्टेंट प्रोग्राम है ये तो हम लोग लॉन्च करेंगे ताकि बच्चों को एक डोसेज भी जाए, वीक का एक. समर कैंप में थोड़ा मस्ती हो जाता है कभी कभी, उतना सीखना नहीं होता है, बट समर कैंप इज अ गुड आइडिया. वी हैव थॉट ऑफ अ summer camp, so we will definitely contact you, Sujata ma'am, for help in that and help in this program also. आयुष भैया ऑनलाइन होने से फिर कब होगा? ऑनलाइन का जो टाइमिंग है सेशन फॉर फॉरेन किड्स, यस, तो ये ऑनलाइन दे कैन ज्वाइन फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो.
So online का जो timing है, probably we can do in the evening 6 to 7. ट्यूशंस रहते हैं अच्छा, 7 ट्यूशन तक रहते तो हैं. So बच्चों को कौन सा टाइम संडे जनरली सूट करता है? संडे को आप मतलब उन लोगों का ऑफलाइन होने के बाद आप संडे अगर ऑनलाइन अच्छा, so संडे को बेसिकली बच्चों को सूट करेगा. Yes, so we can do online on Sunday. ऑनलाइन संडेज को हम लोग प्लान कर सकते हैं, एंड फॉर ऑफलाइन वी कैन Offline स्टिक टू द Saturday कर प्रीवियस लेंगे. शेड्यूल. द थर्सडेज वन इज आल्सो गुड आइडिया. और हाँ, और we can और do on good idea. Saturday. So नीलम का But भी second Saturday care हो जाएगा, family day. Saturday को शाम को ही रखिएगा भैया. हाँ, And Saturday Sunday you शाम. can keep in morning. Yeah, Sunday morning probably 11 o'clock or 11:30 is a good time. ऑनलाइन के लिए. एंड सैटरडे इवनिंग हो जाएगा ऑफलाइन के लिए. ऑनलाइन तो आप कभी भी शाम में दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आफ्टर 7 दे आर फ्री. यस, बट क्या है ना कि जनरली इवनिंग में आउटिंग, डिनर, मूवी, ये सब घूमना फिरना ये सब हो जाता है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट वी वांट दैट, क्योंकि लाइक इन द ग्रैटिट्यूड वी विल बी गिविंग देम ग्रैटिट्यूड कार्ड्स. So gratitude cards रहेगा जिसमें उन लोग को लिख करके they will have to give gratitude cards to their parents, to their help. So they will get homeworks like this. तो उन लोग को कुछ homework मिलेगा. Then they will get a list of good activities to be done. कि आप किसी को help करिए, किसी को charity में दीजिए, अपने पुराने toys को donate करिए, you know. So ये सब activities से उनके अंदर वो energy develop होगा. So इसलिए we want these activities should happen, कि वो पेरेंट्स के साथ में जा रहे हैं, फिर वो कार्ड दे रहे हैं, तब वो एक एनर्जी पूरा चेंज होना स्टार्ट होगा. सो आई थिंक दिस इज अ गुड टाइमिंग. सैटरडे इवनिंग ऑफलाइन एंड संडे मॉर्निंग ऑनलाइन. Yes, what about Supriya, Nancy? You would like to share something? Okay, so any questions? Yes, Supriya is sharing something. Oh, yes, Supriya, please go ahead. Please go ahead. Okay, I would just like to share कि I think from last 6 months मैंने अपने बेटे के साथ जो टेक्निक्स है प्राणिक हीलिंग की ये शेयर किया एंड उसे प्रैक्टिस करवाया एंड उसमें काफ़ी चेंजेस मुझे देखने को मिला है. ऑल्दो इट इज़ अ स्किल विच विल टेक टाइम टू बी डेवलप्ड, बट और रेगुलर प्रैक्टिस भी नहीं है, बट स्टिल ऑन एंड ऑफ ही डज इट एंड ही इज एबल टू कंट्रोल हिज इमोशंस. एक्चुअली इस एज में बच्चों में बहुत सडन स्प्लज है इमोशंस का, तो अभी वो अपने इमोशंस को समझने लगा है. सो आई रियली थिंक कि इनको इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये समझेंगे नहीं ये उनको टैकल नहीं कर पाएंगे. So I really look forward to this, and I think we can really help children, and really looking forward to this. Nice. Good. So if you have no more questions, so we would like to end the session. So again, looking forward. So the program will start physically on the 18th. Online we will announce the 18th. अब तो change हो जाएगा. We'll doing it on a Saturday. So थोड़ा सा dates change हो जाएगा. We'll announce the date shortly. And as I said, we have recorded this video so that more parents can go through this video and know what are the benefits of the program. So let's come together and create a better environment for our children to grow for a better future. So thank you. And thank you for joining us for this orientation. Thank you for your time. Thank you for your energy. Thank you, Aishwarya. Thank you. Thank you.